वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने है। वजह है वहां की 2 मस्जिदों को हटाने का आदेश, जिसके बाद यहां का माहौल अब पूरी तरह से अब गर्म हो चुका है। मुस्लिम संगठन ने तो आर पार की लड़ाई की धमकी तक अब दे डाली है। आखिर ये धमकी क्यों, देखिए आप में। भोपाल की 2 मस्जिदों पर विवाद, प्रशासन और वक्फ बोर्ड आमने सामने। भोपाल की दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद, ये वो मस्जिद हैं जिनको लेकर न केवल प्रशासन और वक्फ बोर्ड आमने सामने है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष भी आमने सामने है। मुस्लिम पक्ष की धमकी के बाद शहर में तनाव का माहौल है। मुस्लिम पक्ष ने आर पार की लड़ाई की धमकी दे दी है। VIP रोड पे चाय वाला के एक कॉफी हाउस खुल गया तालाब के किनारे, वहाँ क्या चश्मा लगाए बैठा है NGT। संपूर्ण भोपाल में मस्जिद और मंदिर दोनों ही तालाब के किनारे बने हुए हैं। अगर मस्जिद पे हाथ डाला या मंदिर पे हाथ डाला तो शहर में तमाम NGT को भी और तमाम लोगों को जो मस्जिद और मंदिरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको सबको भुगतना पड़ेगा। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद हर हाल में टूटनी चाहिए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक पक्ष धार्मिक स्थल की हिफाजत की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे नियमों के खिलाफ बता रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन करता है और ये चेतावनी देता है, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बड़ा तालाब भी हो जाएगी? कल आप बड़े तालाब पे दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है गुफा मंदिर पर दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है बिरला मंदिर पर दावा कर दोगे। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए। दरअसल पूरा मामला भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। जिला प्रशासन ने 4 जुलाई को एक नोटिस जारी कर इन दोनों मस्जिदों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताया। नोटिस में कहा गया है कि ये मस्जिदें स्थायी कब्जा करके बनाई गई हैं और अगर इन्हें तुरंत नहीं हटाया गया तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। प्रशासन के मुताबिक NGT और पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के तहत बड़े तालाब के क्षेत्र में आने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए। एक सर्वे रिपोर्ट में इन दोनों मस्जिदों के साथ साथ एक मंदिर और समाधि समेत 35 अन्य अतिक्रमणों की पहचान की गई है। प्रशासन के इस नोटिस के खिलाफ वक्फ बोर्ड भड़का हुआ है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर है। वहीं वक्फ बोर्ड ने प्रशासन के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। ये हमारे भोपाल यानी कि नवाबों का शहर, तहजीब की पहचान, लेकिन भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब अब खतरे में है, क्योंकि प्रशासन के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब आर पार की लड़ाई की बात अब कर रहा है। माहौल को भड़काने का बार बार प्रयास वहां पर किया जा रहा है। सवाल यही है कि इस मामले में आगे अब क्या होगा, देखिए आप। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के इलाके में बने दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद को लेकर घमासान है। मुस्लिम इसे धार्मिक स्थल पर हमला मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 84 एकड़ के डॉक्यूमेंट है जिसमें होटल ताज भी फर्जी बनी हुई है। दूसरों के ज़मीनों पर कब्जे कर, अगर सरकार ऐसे ही सरकार को अगर बनवाना है, छीनना है, तो हम लोगों से खैरात मांग ले सरकार, हम लोग सब दान करने को तैयार है। लेकिन NGT के नाम पे मस्जिद और मंदिर को अवैध कहना, अवैध कहाँ से हो गई, कहाँ से हो गई अवैध? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से अवैध हुई, ये मीडिया के सामने आकर बताएं, NGT सामने आकर बताएं। जितनी भी भोपाल की अवैध मस्जिदें उनको नेस्ता नाबूद करके अतिक्रमण हटाना चाहिए। मंदिरों के मामले में प्रशासन तत्परता से कार्रवाई करता है, लेकिन अगर जब हमारे धर्मस्थलों के अलावा अन्य समाज के धर्मस्थल की बात आती है तो प्रशासन हाथ पैर फुलाकर और बैठ जाता है, जांच का विषय बताकर कार्रवाई नहीं करता। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि इन मस्जिदों को तत्काल हटाना चाहिए। इस बीच माहौल लगातार राजनीतिक और धार्मिक रूप ले रहा है। सरकार का कहना है कि लैंड जिहाद किसी कीमत पर कबूल नहीं होगा। NGT का आदेश है, कानून के मुताबिक काम होगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लैंड जिहाद के लिए मस्जिदों को, मज़ारों को जबरदस्ती सरकारी जमीन पर बना दिया जाता है, या जो बनी हुई है उनको विस्तारित कर दिया जाता है। ऐसा ही प्रकरण आया और ये मामला क्योंकि NGT के संज्ञान में आया और NGT ने कहा है कि इसको हटाया जाए। अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद
को बढ़ाया जाएगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जांच होगी, जांच में यदि कहीं भी किसी भी तरह की गलती मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब मस्जिद का भविष्य अदालत की सुनवाई पर निर्भर है। ऐसे में क्या प्रशासन इन्हें हटाएगा या वक्फ बोर्ड अपने दस्तावेजों से इन्हें बचा पाएगा? इसका फैसला प्रशासन की और हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर भोपाल में तनाव है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन और वक्फ बोर्ड अब आमने सामने है। वजह है वहां की 2 मस्जिदों को हटाने का आदेश, जिसके बाद यहां का माहौल अब पूरी तरह से अब गर्म हो चुका है। मुस्लिम संगठन ने तो आर पार की लड़ाई की धमकी तक अब दे डाली है। आखिर ये धमकी क्यों, देखिए आप में। भोपाल की 2 मस्जिदों पर विवाद, प्रशासन और वक्फ बोर्ड आमने सामने। भोपाल की दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद ये वो मस्जिद हैं जिनको लेकर न केवल प्रशासन और वक्फ बोर्ड आमने सामने है, बल्कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष भी आमने सामने है। मुस्लिम पक्ष की धमकी के बाद शहर में तनाव का माहौल है। मुस्लिम पक्ष ने आर पार की लड़ाई की धमकी दे दी है। VIP रोड पे चाय वाला के एक कॉफी हाउस खुल गया तालाब के किनारे, वहाँ क्या चश्मा लगाए बैठा है NGT। संपूर्ण भोपाल में मस्जिद और मंदिर दोनों ही तालाब के किनारे बने हुए हैं। अगर मस्जिद पे हाथ डाला या मंदिर पे हाथ डाला तो शहर में तमाम NGT को भी और तमाम लोगों को जो मस्जिद और मंदिरों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको सबको भुगतना पड़ेगा। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद हर हाल में टूटनी चाहिए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक पक्ष धार्मिक स्थल की हिफाजत की मांग कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसे नियमों के खिलाफ बता रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन करता है और ये चेतावनी देता है, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बड़ा तालाब भी हो जाएगी? कल आप बड़े तालाब पे दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है गुफा मंदिर पर दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है बिरला मंदिर पर दावा कर दोगे। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए। दरअसल पूरा मामला भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। जिला प्रशासन ने 4 जुलाई को एक नोटिस जारी कर इन दोनों मस्जिदों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताया। नोटिस में कहा गया है कि ये मस्जिदें स्थायी कब्जा करके बनाई गई हैं और अगर इन्हें तुरंत नहीं हटाया गया तो प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। प्रशासन के मुताबिक NGT और पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के तहत बड़े तालाब के क्षेत्र में आने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए। एक सर्वे रिपोर्ट में इन दोनों मस्जिदों के साथ साथ एक मंदिर और समाधि समेत 35 अन्य अतिक्रमणों की पहचान की गई है। प्रशासन के इस नोटिस के खिलाफ वक्फ बोर्ड भड़का हुआ है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर है। वहीं वक्फ बोर्ड ने प्रशासन के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। ये हमारे भोपाल यानी कि नवाबों का शहर, तहजीब की पहचान, लेकिन भोपाल की गंगा जमुनी तहजीब अब खतरे में है, क्योंकि प्रशासन के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब आर पार की लड़ाई की बात अब कर रहा है। माहौल को भड़काने का बार बार प्रयास वहां पर किया जा रहा है। सवाल यही है कि इस मामले में आगे अब क्या होगा, देखिए आप। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के इलाके में बनी दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद को लेकर घमासान है। मुस्लिम इसे धार्मिक स्थल पर हमला मान रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 84 एकड़ के डॉक्यूमेंट है जिसमें होटल ताज भी फर्जी बनी हुई है। दूसरों के ज़मीनों पर कब्जे कर अगर सरकार ऐसे ही सरकार को अगर बनवाना है, छीनना है तो हम लोगों से खैरात मांग ले सरकार, हम लोग सब दान करने को तैयार है। लेकिन NGT के नाम पे मस्जिद और मंदिर को अवैध कहना, अवैध कहाँ से हो गई, कहाँ से हो गई अवैध? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ से अवैध हुई, ये मीडिया के सामने आकर बताएं, NGT सामने आकर बताए। जितनी भी भोपाल की अवैध मस्जिदें उनको नेस्ता नाबूद करके अतिक्रमण हटाना चाहिए। मंदिरों के मामले में प्रशासन तत्परता से कार्रवाई करता है, लेकिन अगर जब हमारे धर्मस्थलों के अलावा अन्य समाज के धर्मस्थल की बात आती है तो प्रशासन हाथ पैर फुलाकर और बैठ जाता है, जांच का विषय बताकर कार्रवाई नहीं करता। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि इन मस्जिदों को तत्काल हटाना चाहिए।
इस बीच माहौल लगातार राजनीतिक और धार्मिक रूप ले रहा है। सरकार का कहना है कि लैंड जिहाद किसी कीमत पर कबूल नहीं होगा। एनजीटी का आदेश है, कानून के मुताबिक काम होगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लैंड जिहाद के लिए मस्जिदों को, मज़ारों को जबरदस्ती सरकारी जमीन पर बना दिया जाता है या जो बनी हुई है उनको विस्तारित कर दिया जाता है। ऐसा ही प्रकरण आया और ये मामला क्योंकि एनजीटी के संज्ञान में आया और एनजीटी ने कहा है कि इसको हटाया जाए। अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद को बढ़ाया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जांच होगी, जांच में यदि कहीं भी किसी भी तरह की गलती मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब मस्जिद का भविष्य अदालत की सुनवाई पर निर्भर है। ऐसे में क्या प्रशासन इन्हें हटाएगा या वक्फ बोर्ड अपने दस्तावेजों से इन्हें बचा पाएगा? इसका फैसला प्रशासन की और हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगा। फिलहाल इस मामले को लेकर भोपाल में तनाव है।